सबसे नजदीक होला और ये घर में सबसे नजदीक हमरा रोवे ही बानी। यही से बहुत स्वाभाविक बा कि हमार शक सबसे पहले रउआ ऊपर भई। लेकिन तार शक तो गलत साबित भइल तू। दरअसल देखल जाओ बात के कि जहां से तारा के धक्का दियल गई और जहां तू गिरलू उस समय तो हम पूजा करे खातिर बेलपत्र ले खातिर गई रही। ये कैसन चूक हो गई हमरा से, हम बेलपत्र लावे भूल गई। कोनो बात नहीं है, यही जा से तनिको आगे जाई, अब कुछ दूरी पर बूढ़ी अम्मा के बेलपत्र के दुकान बा। ठीक बटे पंडित जी, मही तो हम लोग ये रह जाले, हम बेलपत्र लेके आओ तनी। अम्मा प्रणाम, पूजा करे खातिर हमरा के बेलपत्र चाहता है। जब हम बेलपत्र लेके वापस मंदिर आई तो ये घर के कोनो सदस्य ना रहे, वो ये खाली पंडित जी रहा ना। जब पंडित जी से पूछा नहीं तो पंडित जी से पता चलल कि घर के सारा सदस्य प्रीति, गोपाल, माई, नागेश, मित्रा, ये सब लोग मंदिर के ने उन्हें जो जंगल बैठे हैं उन्हें गई बढ़ गया। पंडित जी हई बेलपत्र ले। पंडित जी हम ही कहते नहीं कि हमारे घर वाला लोग निकल लोग कहाँ गए नहीं। जैसे ही तू बेलपत्ता लेवे गईला ह, वैसे ही सबके कुछ न कुछ काम याद आ गई। केहू फूल लेवे गईल ह, केहू मंदिर के पीछे घूमत बा। रउआ के छोड़ के ये घर के सदस्य में से और केहू मंदिर पे ना रहे, तो एकर मतलब तो यही भइल कि ओही में से एक इंसान बा कि हमरा के नाग देवता के मंदिर पे आई रहे खाई में धक्का देवे खातिर। संमित्रा, प्रीति, गोपाल, नागेश, अम्मा जी, यही में से एक सदस्य बा जे हमरा की जान से मारे की कोशिश कैलस। तार शक बिल्कुल सही बरी, तारा के जान से मारे वाला एक घर में से ही के हुए थे। लेकिन अगर देखल जाओ तो मंदिर से और नाग देवता के मंदिर में जाए के दूरी लगभग 45 मिनट बा ओकर दूरी। वहां तक पहुंचे में पूरा 45 मिनट लग जाला। ऋतु तू खुद ब खुद सोचा कि मंदिर से और नाग देवता के मंदिर में जाए के दूरी पौन घंटा के बैठे, और वो समय तो हम पंडित जी के साथे रहने। तो ऋतु तू खुद ब खुद सोच के देखले कि तरह के धक्का देवे वाला इंसान हम कैसे हो सकिला। हमारा लगे तो समय ही ना रहे कि हम नाग देवता के मंदिर चल के पहुंची, ये कैसे हो सके। और सबसे बड़ बात ई ऋतु, ये तो हो ही नहीं कह सकत कि एक ही आदमी मंदिर में रही और उहे आदमी जाकर के तरह के धक्का भी दे, ये तो असंभव बटे। हमरा के ये बात के पता ना रहे कि रउआ उस समय मंदिर पे ही रहनी, लेकिन पता ना हो कि हम बहाना ना दे। हम मानत नहीं कि गलती हमार बा। हम जब जिंदा लौट के घरे आईनी हमके तबे रउआ से पूछ लिहल चाहत रहे। अगर हमरा के सच्चाई पता रही ना, हम रउआ पे शक करे के पाप कभी ना करती। ऋतु तारा के पता चल गया ना कि इंसान हम नहीं की, तो ये बात के खत्म कर ले। लेकिन हाँ, घर के बाकी लोगन पर शक तहर जायज बे। तारा के जो धक्का दिला वो बात तो बात के बाद, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठा टे कि तारा के जो धक्का दिला काहे खातिर धक्का दिलास। कि तारा के जान से मारे के ऐसे तो कोशिश ना करी, कुछ न कुछ तो कारण होखी तारा के जान से मारे खातिर। अगर सच बताई तो हम एकदम अनजान बनी। तू खुद ब खुद से सोच के देखा ले कि अगर ये परिवार के सदस्य में से तारा के जान से मारे कोशिश करत टे, कोनो कारण हुई तो खुद ब खुद तू बता सकेली। पहले तो हमरा के नागेश के ऊपर बहुत शक रहे, काहे कि शुरुआत में उनका से बहुत झगड़ा होके। एक बार हम उनका बेइज्जती भी कैले रहनी, यही से वो नाराज होके हमरा से कई बार अलग अलग तरीका से बदला लेवे की कोशिश भी कईनी, बाकी सफल ना हो पाईनी। आपन बदला पूरा करे खातिर नागेश के पास हमरा के मारे की वजह भी रहे, बाकी अभी तो ये बात पुराना हो गई बा। अभी हमरा और नागेश के बीच सब कुछ सही हो गई बा। पूरा परिवार की उपस्थिति में हम प्रीति और नागेश के ब्याह करावल चाहत रहनी, और ये फैसला से नागेश खुश भी रहनी। फिर वो हमरा के मारे की कोशिश काहे करब ना, शायद हम नागेश के ऊपर गलत शक करते नहीं। अभी भी हम सही मौका के तलाश में बानी। वो कहा है कि हमार बदलाव तक पूरा नहीं के भाई। और रजू चाची, जब से तू घर में आइल बड़ू तब से रजू चाची तारा पीछे लागल बड़ी। तारा हर चीज से उनकरा के दिक्कत बैठे, और कई बार हम ये देखले बनी कि परिवार के सामने, घर वाले लोगों के सामने तारा के हर छोटी से छोटी बात पर ताना मारे, हरदम सुनावत रहल बड़ी। तो ऋतु, तारा के रजू चाची के बारे में क्या ख्याल बैठे?
रज्जू चाची ज्यादातर हमरा से नाराज रही, वहाँ के हमरा के उतना पसंद भी ना करेंगे। बाकी रज्जू चाची हमरा से इतना नाराज ना रहनी कि हमारा जान लेवे पे उतारू हो जाए। और उस दिन वो हमनी के साथ मंदिर भी ना गई रहनी, चाची जी तो घर में रह गई रहनी। तो हमके निखे लागत कि रज्जू चाची हमारा जान लेवे की कोशिश करब। और मित्रा तो हमारे बचपन के दोस्त है, हम उनकरा के बचपन से जानते नहीं। ओकर गुस्सा बहुत खतरनाक हवे, वो गुस्सा में कुछ भी कह जाले, कुछ भी बोल जाले और कुछ भी कर भी जाले। तब तू का कहबू मित्रा के बारे में? लेकिन संगमित्रा हमरा से नाराज काहे रही? ऋतु, अगर तू मित्रा के बर्ताव पर कभी ध्यान दिले हो कबू तो तू देखले हो कबू कि हमारा ऊपर कुछ ज्यादा ही अपन हक जतावेले। ओकरा सिवाय अगर हमारा लगे केहू भी अगर करीब में आवेला, ये बात ओकरा के बिल्कुल पसंद नहीं है। पहले मित्रा के लागत रहे कि हम एकदम कुंवार बने, हमार शादी नहीं है भाई। ये हो सकेला कि जब ओकरा के पता चलल होगे कि हमार ब्याह तारा से हो गई, तब वो शायद तारा से नाराज हो गए होके और ओकरा बाद तारा से बदला लिहल चाहत होके। ना, हमरा के जन बिल्कुल नहीं लागत। जो संगमित्रा के बचपना के गंभीरता से लेता नहीं। अरे संगमित्रा आपन गुस्सा हमरा पे काहे उतरी है? हाँ, हम जानत नहीं कि संगमित्रा तनी गुस्सेल है, बाकी वो अपन गुस्सा हमरा पे काहे उतरी है? हमार तो संगमित्रा से कब्बो कोनो लड़ाई झगड़ा भइबे ना कई। अरे झगड़ा तो छोड़ी, बहस तक नहीं के कभी भई। हम संगमित्रा के तपन छोट बहन मानी और वो हमरा के इतना प्यार और इज्जत देगी ना। संगमित्रा ऐसा नहीं कर सकत। पहले ना तुम मेरे बहुत फेवरेट थी, लेकिन अब जमीन पर गिरने के बाद तुम गंदे हो चुके हो और कोई भी गंदा खिलौना मुझे पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अरे तू अगर इसे मित्रा ना कर सकली तो एकरा पीछे जरूर गोपाल के हाथ हुई। तो वही बात इतना विश्वास से कैसे कर सकेंगे? हम माना था नहीं ऋतु कि नागेश और चाची के लगे तारा के जान से मारे कोनो खास वजह तो बाना, लेकिन गोपाल के लगे तबाह। तारा के ये बात खूब बढ़िया से पता चली रहे कि डांस मास्टर के दुरुपयोग करके गोपाल गलत तरीका से पैसा निकाला था, और ये बात उनकरा के सतावत रहे कि कहीं तू ये बात के सबकर सामने पोल उनकर खोल मत दले। ये हो सकेला कि गोपाल तारा के हमेशा हमेशा खातिर अपन रास्ता से हटावे कोशिश करत होके। हाँ, गोपाल से डर तो रहे कहीं हम सबका सामने वहाँ की बात बता ना दी। आखिर हमरा के नहीं खेलागत कि इतना बात खातिर गोपाल इतना बड़ कदम उठाए। और गोपाल पे शक ना करे के कारण यह बा कि हाल फिलहाल में वहाँ के हमें मदद भी कैले बानी। रज्जू चाची रोवा के जन मैसेज भेजले रही, वो बात हमरा के गोपाल ही बतैले रहनी। चिट्ठी रज्जू चाची के पल्लू में हो सकेला, ये बात भी हमरा के गोपाल से ही पता चले। अगर गोपाल की नीयत खराब रही ना तो वहाँ के हमार इतना मदद तक कभी ना करती। ऋतु, अगर देखल जाओ कि तू यो हो सकेला कि तू जब जिंदा लौट के वापस घर में एलू तो तारा के देख के अचानक वो डेरा गेल होके, ये तो हो सकेला। बाकी कैसे डर? ये बात के डर कि तू कहीं गोपाल के ऊपर शक ना कर लगा, यही चलते तारा के ऊपर ये सब मदद करे के नाटक करत होके। ऐसा हमार मानल बटे, बाकी तू का सोचत रू तू जानल। हाँ, अगर तार दिल नहीं करत तो तारा के अपन दिल के सुने के चाहिए, हमारी बात मत मानिए ले। अब एक घर में खाली प्रीति बचल बड़ी, लेकिन प्रीति के तरह के जान से मारे के वजह क्या हो सकेला? हाँ, प्रीति के लगे ऐसा कोनो वजह तो नहीं है। तो प्रीति परिवार के हिस्सा बानी, यही से मजबूरी बस हमरा के वहाँ के ऊपर शक करे के पड़ल। बल्कि प्रीति तो नागेश से ब्याह भइला के बाद बहुत खुश रहनी, और हमरा से तो और खुश रहनी काहे कि हम नागेश और प्रीति के ब्याह फिर से जे करावे जात रहनी। ये घर में सब करा के तो गिनवा दिया नहीं, लेकिन अगर अब सबके घेरा में केहू बचल बैठे
तो वो बाटे सिर्फ माई। अम्मा जी, हे भगवान, इतना बड़ राज हम कैसे सबसे छुपाएं? अगर एकरा बारे में केहू के पता चल गई तब बहुत बड़ मुसीबत में हम आ जाए।